अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। रीड करो। Following is the balance sheet of Kavya Ltd, a non-listed company as on 31st March 2012. The company wants to buy back 20% of its equity capital at हाँ। 10% premium. रुक जा, अब तक सम में कैसा आ रहा था? डायरेक्ट 50,000 बायबैक करना है, 10,000 बायबैक करना है, डायरेक्ट अमाउंट था। इस बार क्या दिया? परसेंटेज दिया है। तो बैलेंस शीट दिया है। हाँ, बैलेंस शीट में देखो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है? 8 lakh. 80,000 equity share हाँ। of 10 each. मतलब 80,000 इक्विटी शेयर है। हाँ। इसका 20% हमें बायबैक करना है। इसका 20% मतलब कितना हो गया? 16,000। समझा? ये क्या मिला अपने को? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स किसके लिए? बायबैक के लिए। कितना समझा? ओके, 16,000 इंटू 10 फेस वैल्यू है, इक्वल टू 1,60,000। बराबर। बायबैक कैसा करना है? विथ 10% प्रीमियम। बराबर, वही रेट किया ना, 10% प्रीमियम। 10 रुपए का 10% मतलब 1 रुपए। 11 हो गया। ओके, इंटू 16,000 मतलब इधर भी 16,000 आया, तो टोटल कितना? 1,76,000। समझा? ओके, ये अमाउंट किसके सामने? कैपिटल। ये अमाउंट किसके सामने? शेयर होल्डर। इतना क्लियर है? बायबैक का क्या करना है वो समझ में आया? इतना काम किससे रिलेटेड? बायबैक से रिलेटेड। आगे। Not having sufficient profit to buy back, the company issued 1,200 preference share of 100 each at 10% premium. वेट। इशू करना है क्या? इशू करना है 1,200 प्रेफरेंस शेयर ना। तो 1,200 कितने में? 100 each. 100 रुपए का। ठीक है, आगे। At 10% premium payable. इसके ऊपर 10% मतलब 10 रुपए प्लस 10 मतलब टोटल कितना हो गया? 110। आगे। Payable as ₹20 on application and the balance on allotment. हाँ, इसने क्या बोला? इंस्टॉलमेंट मेथड में पे किया तो चलेगा क्या? मैंने बोला चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में कितना पे करना है? 20 रुपीज एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मतलब बैलेंस कितना हो गया? 90 रुपीज। 90 रुपीज। अभी इसमें भी दो होएगा, एक 80 रुपीज जो कि फेस वैल्यू है और 10 रुपीज जो कि प्रीमियम। समझा? कोई डाउट है? कुछ पूछना है? ओके, फिर से बोलू। देख, 12,000 मुझे इशू करना है, लोगों को देना है। लोग मुझे क्या लाके देंगे? हाँ, 1,200 सॉरी। तो लोग मुझे क्या लाके देंगे? पैसा लाके देंगे। तो पैसा कितना देना है? 100 रुपए का। फेस वैल्यू 100 रुपए, 10 रुपए में ज्यादा लेने वाला। टोटल मेरे पास कितना आने वाला है? 110 रुपए आने वाला है। बराबर। तो उसमें क्या बोला है? 2 इंस्टॉलमेंट में देना, 20 रुपए एप्लीकेशन के टाइम और 90 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम। ऐसा पेमेंट करना, ऐसा बोला है। समझ में आया? ओके, लेकिन ये 90 रुपीज के अंदर ये 10 रुपए का प्रीमियम भी रहता है। पर सर उन लोग ने इधर मेंशन तो नहीं किया ना अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम दो। एप्लीकेशन के साथ भी दे सकते नहीं। अभी तू एडमिशन लेने जा रही है, एडमिशन उधर सीट अलॉट होगा तब तो फाइनल एडमिशन लेगी ना, तभी वो डिस्काउंट कुछ रहेगा तब मिलेगा ना। कि तू एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही तुझे मिल जाएगा डिस्काउंट स्कॉलरशिप वो सब मिलने वाला है। नहीं, अगर तेरा एडमिशन कंफर्म हो गया उसके बाद स्कॉलरशिप का सोचेंगे कि इधर सर एप्लीकेशन ले, स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर दिया, चलेगा क्या? नहीं। तो वैसे ही इन लोगों को सीट्स अलॉट हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉट हो रहा है, तभी प्रीमियम का बात किया जाता है। समझा? कुछ नहीं बोला तो भी अलॉटमेंट में ही प्रीमियम सेटल होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेट करो। 1,200 इंटू 20 24,000 और 1,200 इंटू 80 96,000। 1,200 इंटू 10 12,000। इतना क्लियर है? आगे क्या है? कुछ बोला? आगे बोला है दिस शेयर्स वर ड्यूली टेकन अप and company purchased the equity shares immediately. Sufficient profits were used to supplement the new issue.
हाँ, passes बस। necessary journal entries. समझा? Sorry. ये बायबैक, ये इशू। तो अभी इसमें से पहला एंट्री क्या मारेगा अपन? Issue. इशू रिलेटेड। दूसरा एंट्री क्या मारेगा अपन? Buyback. बायबैक से रिलेटेड। हाँ, ते नंतर वो तो create ग्रुप होतं ना. ग्रुपिंग किया, पहले इससे रिलेटेड मारेंगे। इसमें भी एक एंट्री नहीं, 2-3 एंट्री आएगा। इसमें भी एक एंट्री नहीं, 2-3 एंट्री आएगा। समझा? ठीक है, इशू से रिलेटेड एंट्री मारते हैं। पहला एंट्री क्या आएगा? Issues है ना, issue कर रहे हैं, issue इशू कर कर रहे रहे हैं। हाँ बराबर, पैसा आ रहा है अपने पास। हाँ, ओके, cash तो back. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कितना? 24,000 ये समझ में आया? जो कि इससे रिलेटेड मैंने एंट्री मारा। ओके, उसका सबका 2-2 एंट्री मारने वाला है। तो उसका दूसरा एंट्री क्या आएगा? Application. एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? प्रेफरेंस ना, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 24,000 इतना क्लियर है? हाँ. ओके, तीसरा एंट्री अभी ये खत्म हुआ। तीसरा एंट्री मतलब इससे रिलेटेड रहने वाला है। ओके, तो अलॉट हो रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल के सामने फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? 96। तो हम लोग किधर कितना लेगा कैपिटल के सामने? 96। मुझे टोटल पैसा कितना मिलने वाला है? इन दोनों का टोटल कितना होता है? 1,08,000 क्या? हाँ. ओके, तो टोटल मुझे कितना मिलने वाला है? 1,08,000। पैसा कम किधर पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है। कितना? 12,000 कम पड़ रहा है। उसको मैं क्या बोलेगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझा? एंट्री समझा सबको? ओके, इसका 2 एंट्री मारा था, मतलब इसका भी दूसरा एंट्री मारना पड़ेगा। ठीक है, चौथा एंट्री पैसा आया ना, अलॉट हो गया, सीट अलॉट हो गया, पैसा दे दो। तो Cash bank. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू Allotment. अलॉटमेंट कितना? 1,08,000. 1,08,000 इतना समझ में आया? मतलब अपना इश्यू से रिलेटेड काम हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है? बायबैक करना है। तो बायबैक का एंट्री 5th इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैपिटल के सामने कौन सा वैल्यू? 1,60,000 और होल्डर के सामने उसका टोटल 1,76,000। डिफरेंस किधर पड़ रहा है? इधर कम पड़ रहा है। Debit side. हाँ. कितने का? 16,000. हाँ, 16,000। ओके, तो उसको क्या बोलेगा? Premium. प्रीमियम ऑन Buyback. बायबैक। जैसे ही प्रीमियम ऑन बायबैक दिखा, उसका दूसरा एंट्री डेबिट किधर है? क्रेडिट, premium. डेबिट में है, हाँ. क्रेडिट में लिखने का। To टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना? Profit and loss. 16,000। हाँ. समझा? Profit सबसे and पहला loss है. प्रॉफिट एंड लॉस है, और हाँ. दूसरा कुछ है? Profit and loss नहीं और कुछ सिर्फ नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस है ना? हाँ. हमेशा प्रीमियम पहला सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ सेटल करना है। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000 आया था ना? है ना हमारे पास. हाँ? पर प्रॉफिट एंड लॉस है ना हाँ, डायरेक्ट. पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम क्लियर करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम इधर ये क्यों बचा के रखा है? क्योंकि मुझे ज्यादा देना पड़ा, अभी ज्यादा दे रहा हूं ना, तो उधर से सेटल होने के लिए। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट करने का। अच्छा. सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 12,000. 12,000। और कितना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 चाहिए। मैंने कहा से लेगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट डेबिट। समझो? हाँ. ओके, 5th एंट्री सीआरआर बनते ही क्या देखते हो? सीआरआर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू. फ्रेश इश्यू। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है? ये है नॉमिनल वैल्यू। मैं बोला था 1,60,000 कैपिटल के सामने। ओके, तो नॉमिनल वैल्यू 1,60,000 और फ्रेश इशू. फ्रेश इशू, फ्रेश इशू कैपिटल के सामने। ये देख, ये एक कैपिटल है, बराबर?
हाँ और ये एक कैपिटल है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों का टोटल कितना आया? 1,20,000 आ रहा है। 96,000 हाँ तो कितने का डिफरेंस? 40,000 का डिफरेंस। तो क्या बना? सीआरआर कितने का बना? 40,000 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा है क्या? हाँ है, तो इधर 40,000 दिया 40,000 टू टू CRR सीआरआर कितना? 40,000 40,000। और सिक्स्थ लास्ट एंट्री टू क्या इक्विटी आएगा? शेयर होल्डर टू कैश बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश टू कैश बैंक अकाउंट। कितना इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है? 1,76,000 1,76,000। समझ में आया? एंट्रीज इतना ही है। कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ पूछना है? नहीं करे बैलेंस शीट करे। हाँ ओके, बैलेंस शीट में नोट पहला चीज क्या है? शेयर कैपिटल। मुझे बोलो बुक में इक्विटी शेयर कितना है? 8 लाख मतलब 80,000। मतलब 80,000 इक्विटी शेयर ऑन 10 each 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 10 ईच, 8 लाख हाँ बराबर। इसमें से माइनस बायबैक। बायबैक कितना कर रहा है अपना? 1,60,000 फेस वैल्यू। हाँ, हाँ तो बचा कितना? 6,40,000। 6,40,000 कितना बचा? हाँ ओके, मुझे बताओ प्रिफरेंस शेयर कुछ है क्या? हाँ है कितना है? लाख है 4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each 4,000 प्रिफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 4 प्लस लाख। किया 4 लाख ना? हाँ ओके, और नया प्रिफरेंस शेयर भी तो इशू किया ना मैंने, ये दोनों, हाँ तो उसको भी प्लस कितना? 1,200 प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया? 1,20,000। इतना क्लियर है? इतने में कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? प्लस करो, कितना आया? 11,60,000 11,60,000। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें ये मिला 11,60,000। समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा लेते हैं अपन। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अंदर अमाउंट कितना है? 80,000। क्या क्या माइनस हुआ? देखो, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड, क्रेडिट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? नहीं, क्रेडिट साइड में रहता तो प्लस होता था। डेबिट साइड में है, इधर है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। मतलब कितना बचा? 36,000 बचा बराबर। आया? ओके, नेक्स्ट क्या है? रिजर्व्स में कुछ है? नहीं है। सीआरआर, सीआरआर कितने का बना? 40,000 40,000 का। और कुछ है? सिक्योरिटी प्रीमियम आया था, सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन मैंने निकाल दिया तो खत्म। तो टोटल कितना? 76,000। वर्किंग नोट नंबर 2 से इधर 76,000 मिला। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस शीट में बताओ क्या है? लायबिलिटी साइड में डिबेंचर, डिबेंचर और क्रेडिट क्रेडिटर्स। तो डिबेंचर यहाँ पे आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में 1,60,000 1,60,000। क्रेडिटर अकेला है कि और कुछ है? करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर अकेला है कि और कुछ है? नहीं अकेले अकेला है, तो डायरेक्ट लिख लो। अगर उसके साथ रहता तो ग्रुप करते थे अपन, सब प्लस करके, 4-5 जन रहते प्लस करके टोटल निकाल के फिर लिखते थे। कितना? 2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट, फिक्स असेट। फिक्स असेट 10,20,000 10 लाख। इन्वेस्टमेंट नहीं है हाँ, 10,20,000 हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट असेट भी नहीं है, करंट असेट नहीं है। अभी सिर्फ बैंक है। सीधा थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक बैलेंस कितना? 6,20,000। ओके, अभी देखो, डेबिट में जितना भी बैंक है, डेबिट में वो अपने पास पैसा आ रहा है, तो पहला एप्लीकेशन के लिए पैसा आया था प्लस
एप्लीकेशन 24,000 और अलॉटमेंट प्लस अलॉटमेंट 1,08,000। उसके बाद कुछ प्लस हो रहा है क्या? बैंक 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 माइनस बायबैक 1,76,000। कितना आया? क्योंकि ये मैंने पेमेंट किया ना क्रेडिट में, डेबिट का प्लस क्रेडिट का माइनस। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्रेडिट का प्लस और डेबिट का माइनस। हाँ बराबर। 5,76,000. 5,76,000 इधर अमाउंट आएगा 5,76,000 प्लस करो ये 15,96,000 है. 15,96,000 76,000 plus 1,60,000 plus हाँ वो भी है। 15,96,000. 15,96,000 क्लियर है? समझ में आया? बड़ा सम चाहिए था, बड़ा सम आया। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? तो ये समझा? ओके